ऐसे कॉलम बना लो। और अपन चलेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबके मान निकालना सीखे। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है, साइन 45 का कितना होता है और साइन 60 का कितना होता है, साइन 90 का कितना होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ट्रिक से। इस प्रकार की सारणी बना करके आप बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको सभी मान अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ 0 है तो मैं 0 से गिनती लिख देता हूँ। 0 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 तक है तो मैं 4 का सब में भाग दे देता हूँ। 4 का भाग 4 से भाग दे दो, भाग दे दिया। अब जो कट रहे हों उन्हें काट दो। यहाँ पर जे बराबर में 0 बचेगा। ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं होगा, जे का जे ही है। जी कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2 हो गए। जी नहीं कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है। अब इसका क्या करें अपन, वर्गमूल कर दो। वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर इनके वर्गमूल, 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0 होता है। और 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल होता है √2। 3 का वर्गमूल होता है √3 और 4 का वर्गमूल होता है 2 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब देखो कोई पूछे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। कैसे किया मैंने, सबसे पहले 0 1 2 3 4। ठीक है ना। गिनती लिख ली और सब में 4 का भाग दे दिया। जो कट रहे थे उन्हें काट दिए और फिर वर्गमूल कर दिया। वर्गमूल करने पर मुझे प्राप्त हुआ 0 का वर्गमूल 0, 1/4 से जे, 1/2 से जे प्राप्त हुआ, 3/4 से वर्गमूल किया तो जे प्राप्त हुआ और 1 का वर्गमूल जे प्राप्त हुआ। ठीक है। अब मैं इधर से लिख देता हूँ cos थीटा में 1 से, 1 √3/2 और 1/√2 और 1/2 और 0। ठीक है। अब आपको एक सूत्र बता दें तो एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। आपको सूत्र मैं पहले बता चुका हूँ। sin थीटा बटे cos थीटा होता है तो देखिए sin थीटा बटे cos थीटा 0/1, 1 का पहाड़ा हमें आता है, 1 का पहाड़ा हमें अच्छे से आता है, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 का पहाड़ा आता है तो 0/1 का मान तो tan 0 का 1 होगा। 1/2 और बटे √3/2 होंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। हर से हर समान है ना, हर से हर कट जाएगा, आएगा 1/√3। ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेंगे। √2 से √2 कट गए, 1/1 1 बचा। 2 से 2 कट गए, √3 ऊपर नीचे 1, √3/1 मतलब √3 ही। और 1/0, 0 का पहाड़ा बताओ भाई कोई, 0 का पहाड़ा आता है क्या? 0 का पहाड़ा नहीं आता है ना। ठीक है ना। अभी तक 0 का पहाड़ा बना ही नहीं है। 0 एकम 0, 0 दूनी क्या होता है, 0 दूनी 0 ही। तो 0 का पहाड़ा ही नहीं बना तो अपन कैसे भाग देंगे कि 0 का कितनी बार पहाड़ा पढ़े कि 1 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 0 का पहाड़ा ही नहीं बना तो ये अपरिभाषित है, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, अनंत। ठीक है ना। tan 90 का मान कितना है, अनंत। फिर अब आते हैं आगे। आगे आते हैं अब तो जो tan के बाद cosec थीटा, cosec के बाद sec थीटा और sec थीटा के बाद cot थीटा। ठीक है, बन गई। अब देखिए हमें cosec, साइन का उल्टा cosec होता है तो साइन के उल्टे रखेंगे। जैसे जे है 0, 0/1 है तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा 1/0 अर्थात अनंत, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, अनंत। 1/2 का उल्टा 2, √2/1 होगा और इसका उल्टा 2/√3 और इसका उल्टा 1/1। अब cos का उल्टा sec होता है तो 1 का उल्टा 1 और ये हो जाएगा 2/√3 इसका उल्टा। 1/√2 का उल्टा होगा √2/1 और 1/2 का उल्टा 2/1। ठीक है ना, 2 ही लिख दो। यहाँ भी
√2 ही लिख सकते हैं, हम तो लिख दिया। 0 का उल्टा 0/1 है, 0/1 तो 1/0 और 1/0 अनंत अपरिभाषित, 0 का पहाड़ ही नहीं बना अभी तक। कॉट 10 का उल्टा कॉट होता है, 0/1 है तो यहाँ होगा 1/0, 1/0 माने अनंत अपरिभाषित, ठीक है ना, अपरिभाषित। और इसका होगा √3, इसका 1 ही होगा, इसका इसके बटे में 1 है तो उल्टा इधर होगा 1/√3। और अनंत, अनंत का मतलब है 1/0 तो 0/1, ठीक है ना, 0/1 अर्थात 0 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 का पहाड़ा तो हमें अच्छे से आता है। तो ये बन गई आपकी सारणी, ठीक है ना, अच्छे से आप समझ गए होंगे सारणी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं गोला पर। कई बच्चों का कहना था कि सर गोला नहीं आता है, आप गोला पे कोई वीडियो बना दें, तो मैंने आज गोला पे वीडियो बनाई है। देखिए गोला में क्या होता है कि आप सबसे पहले एक मैं लाइन खींचूं, सबसे पहले आप चांदा देखिए, चांदा में मान लो जी मैंने एक रेखा खींच दी, जी काय की रेखा है, जे यहाँ पर अब 90 डिग्री का कोण बना और पूरी पे कितने का 180 का कोण है, जी 90 का कोण है, सब जानते हैं, ठीक है ना। अगर हम 90 से थोड़ा इधर को आएंगे तो कितने का कोण बनेगा, मान लो 80 का, थोड़े और आएंगे तो बनेगा 70 का, थोड़े और आएंगे तो काय का बनेगा 60 का, थोड़े और आएंगे तो यहाँ पर काय का बनेगा 50 का, और ऐसे 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 0 पे आ जाएगा। 0 के बाद और अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर -10 होगा कि नहीं, -10। तो यहाँ से क्लियर ये होता है कि यहाँ से मान घट रहा है, कैसा मान हो रहा है, ऋणात्मक मान हो रहा है। और अगर हम अब ये इस साइड चलें तो मान लो जी 100 हो जाएगा, 100 के बाद 120 हो जाएगा, 120 के बाद 130 हो जाएगा, और सीधे सीधे यहाँ पर 180 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से जो मान है, कोण है, वे निरंतर कैसे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इस दिशा में आपको धनात्मक दिशा में इस साइड की ओर जाना है और ऋणात्मक दिशा में इस साइड की ओर जाना है, रटना नहीं है। धनात्मक इधर किस लिए जा रहा है, क्योंकि इधर चांदा में भी उठा के देख लीजिए कोण बढ़ते ही हैं, और इस साइड कैसे होते हैं, घटते हैं, और नीचे जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, समझ गए ना। अब मैं बताऊंगा आपको ग्राफ अच्छे से आता है, आता कि नहीं आता ग्राफ। तो ग्राफ में जे होता है एक्स अक्ष, जे होता है एक्स डैश, और जे वाई अक्ष होता है, और जे वाई डैश। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि साहब गोला में आप ग्राफ क्यों समझा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा ग्राफ के माध्यम से। गोला 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -3 ही मान लो, 3 ही तक लिखे हैं। तो ये यहाँ -1 -2 -3 -4, ठीक है। और अब आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। और कॉस के बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इनके उल्टे होते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर होते हैं आधार बटे लंब, ठीक है। ये होते हैं आपके, ठीक है, फॉर्मूले। तो आप देखिए, मान लो जो एक गोला ही है, अब जे प्रथम तल है, माने पहला चतुर्थांश है, जो दूसरा चतुर्थांश है, और जो तीसरा चतुर्थांश है, और जो चौथा चतुर्थांश है। बच्चे रट लेते हैं कि पहले में सब प्लस के, दूसरे में साइन कोसेक प्लस के, बाकी माइनस के। इसमें रट लेते हैं कि इसमें टेन और कॉट प्लस के, बाकी माइनस के। इसमें रट लेते हैं सेक और कोस प्लस के, बाकी माइनस के। तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले में सब प्लस के क्यों होते हैं। तो आप देखिए कि ये जो रेखा है एक्स अक्ष की, इस पे जो मान है, जो धनात्मक मान है, तो ये जो रेखा है, जो यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है, ये धनात्मक रेखा है। कौन सी रेखा है, धनात्मक रेखा, ठीक है ना।
जे रेखा जो है वो धनात्मक है और जे रेखा कैसी है, धनात्मक। और हम मान लो एक अलग रेखा की स्वरचना करें तो रचना करने पर हमें जे कर्ण प्राप्त होता है, जे आधार है और जे लंब है और जे एक कर्ण है, ठीक है ना, कर्ण है। अब आप देखिए तो आधार धनात्मक है, लंब धनात्मक है और कर्ण धनात्मक है, और इन तीनों रेखाओं से मिलकर जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं, बनते कि नहीं बनती। देखिए लंब है, कर्ण है, आधार है, कर्ण है, लंब है, आधार है, इसी प्रकार से हैं कि नहीं है। जब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इन तीनों रेखाओं से मिलकर बनते हैं और पहले चतुर्थांश में तीनों रेखाएं धनात्मक हैं कि नहीं है, धनात्मक। जब धनात्मक हैं तो इसमें सब प्लस के, सभी प्लस के, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस एक रेखा की और रचना कीजिए, जैसे मैंने कर दी एक रेखा की रचना। तो इसमें आप देखें कि जे रेखा जो है धन की है और जे वाली रेखा काय की है, माइनस की है। जे धन की रेखा है और जे ऋणात्मक रेखा है। जे धन की है और जे धन की रेखा है और जे भी धन की है ना, जे है ऋण की, ठीक है ना। जे धन की है और जे ऋण की है। तो आप देखिए किन किन, जे लंब है और जे कर्ण है और जे आधार है। अब ये क्लियर है कि जिन जिन त्रिकोणमितीय अनुपातों में, जिन त्रिकोणमितीय अनुपातों में आधार होगा वे इस चतुर्थांश में ऋणात्मक होंगे, और ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो इन दो रेखाओं से मिलकर बनेंगे वो इस चतुर्थांश में कैसे होंगे, प्लस के। तो आप देखिए लंब और कर्ण से मिलकर कौन कौन बन रहे, तो देखो जे कर्ण और लंब है, लंब और कर्ण है, साइन थीटा और कोसेक थीटा काय से मिलके बन रहा है, लंब और कर्ण से। और लंब और कर्ण इसमें कैसे हैं, लंब और कर्ण की भुजाएं कैसी हैं, धनात्मक। इसलिए कोसेक और साइन थीटा और कोसेक थीटा कैसे होंगे इसमें, धनात्मक। और जो आधार, सभी में आधार, जिन जिन में आधार होगा वो सबको ऋणात्मक कर देगा। देखो आधार 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 आधार, अब आधार सब में है तो ये आधार क्या है, ऋणात्मक है। तो शेष कैसे होंगे, शेष होंगे ऋणात्मक, शेष ऋणात्मक होंगे। अब आ जाएं आप इस पे, अब इस पे आ गए तीसरे में, देखें कौन कौन से क्या होती हैं। अब तीसरे में देखिए जे जो आधार है, जे लंब है, लंब ऋण का है, ऋणात्मक है इधर, जे मान काय के हैं, ऋणात्मक। और जे में मान कैसे हैं, जे भी ऋणात्मक है। मान लीजिए हम यहाँ से माइनस का 1 उठा लें और यहाँ से उठा लें माइनस का 1, तो जे क्या है, जे लंब है और जे क्या है, आधार है। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया जी, ठीक है ना। माइनस से माइनस कटेगा, प्लस की आएंगे। तो जिन जिन त्रिकोणमितीय अनुपात में जो दो रेखाएं होंगी बटे में, ठीक है ना, चाहे लंब बटे आधार हो चाहे आधार बटे लंब हो, वो त्रिकोणमितीय अनुपात इस चतुर्थांश में प्लस के होंगे, क्योंकि एक दूसरे के बटे में होंगी ये दोनों रेखाएं। भले ही ऋणात्मक हो लेकिन आपस में ऋणात्मक चिन्ह को काट देंगे। देखना ऋण से ऋण कट गया कि नहीं कट गया, -1 यहाँ से -1 यहाँ से। और अगर माइनस का 1 यहाँ से ले लो और मान लो इस रेखा पे भी प्लस है, मान लो इस रेखा पे है कोई धनात्मक चिन्ह होगा जरूर, ये रेखा काय की धनात्मक, तो माइनस और प्लस ऋण हो जाएगा क्या नहीं। तो इन दोनों रेखाओं से प्लस होगा और इस रेखा से और इस रेखा से माइनस, इस रेखा से और इस रेखा से माइनस। इन दोनों रेखाओं से बनने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात इस चतुर्थांश में धनात्मक होगा। में tan थीटा और cot थीटा बन रहे, देखो लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार है ना। tan थीटा और cot थीटा प्लस के शेष ऋणात्मक, ठीक है ना। अब देखो इस वाले में, इसमें जी कर्ण है। अब इसमें केवल लंब है ऋणात्मक और कर्ण और आधार कैसा है, धनात्मक। तो अब देखो कर्ण और आधार से मिलकर कौन कौन बने हैं, आधार कर्ण, कर्ण आधार, ठीक है। कॉस बना और सेक बना, इसलिए कॉस थीटा और सेक थीटा होगा इसमें धनात्मक और शेष होंगे
शेष ऋणात्मक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए? ठीक है ना। अब आते हैं हम गोला पर। अब हम आपको गोला बताएं। जी है आपका एक गोला, जी पहला चतुर्थांश है, जी दूसरा चतुर्थांश, जी तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। आपको अच्छे से पता है यहाँ 0, 0 के बाद 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270 और यहाँ 360। अब हम आपको पहले ही बता दें तो ये जो रेखा है वो चेंज की रेखा है और ए वाली जो रेखा है वो नो चेंज की रेखा है। इस पे कोई मान चेंज नहीं होता है, मतलब इस पे कितने मान होंगे, 180 से 0 वाले और 360 वाले, कोई मान चेंज नहीं होते हैं। अब हमें पता है कि इसमें सभी प्लस के होते हैं। क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया है, सभी प्लस के। और इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा होते हैं प्लस के, शेष ऋण के। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा होते हैं धन के, शेष होते हैं ऋण के। अब इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा होता है धन का और शेष होते हैं ऋण के। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताएं कैसे चलते हैं गोला से। आपको बताया था यदि जब कोण घटता है, माइनस होता है, तो इस दिशा में चलते हैं और जब कोण बढ़ता है, धनात्मक होता है, तो इस दिशा में चलते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब हम आपको चल के बताएं तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। अब हमें पता है जे साइन थीटा 180 प्लस थीटा इस वाली लाइन पे है 180, 0 360 वाली लाइन पे जो भी होगा वो नो चेंज होगा, चेंज नहीं होगा उसका मान। माने साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, ऐसा चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। इसमें अब इस वाली लाइन पे आ गए तो हमें पता है कि मान तो चेंज नहीं होना है, हमने लिख दिया साइन थीटा। केवल इसमें धन और ऋण चिन्ह का निर्धारण करने के लिए इस गोला से चलते हैं। ठीक है ना, तो 0 पे आ जाओ। 0 पे आ जाएं तो इधर धनात्मक है, धनात्मक है तो किस ओर जाना है, इस ओर जाना है। धनात्मक है तो इस ओर गए, ऐसे 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 180 पे आ गए। 180 पे आने के बाद मुझे एक घर मिला 180 का और एक घर मिला 180 का। आप ध्यान रखना कि जो आपको पहले नंबर पे मिले उसको छोड़ना है और जो दूसरे नंबर पे मिला है उसको आपको देखना है। तो आप इसमें देखिए साइन इसमें है काय का है साइन, इसमें काय का है, टेन और कॉट प्लस के हैं, शेष ऋणात्मक, शेष माइनस के हैं, तो साइन भी काय का होगा, माइनस का। साइन भी काय का होगा, माइनस का। ठीक है ना। अब देखो और देखते हैं तो गोला भी दिखता रहे। ठीक है, अब हम देखें कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा। हमें पता है कि कॉस 180 प्लस थीटा तो कॉस थीटा होगा, लेकिन धन और ऋण चिन्ह लगाने का निर्धारण करने के लिए मैं गोला से चलूंगा। तो यहाँ से हम 0 पे आए और 0 से चले। 0 में धन की दिशा में ऊपर की ओर, ऋण की दिशा में नीचे की ओर जाना है। तो धनात्मक है, धन की दिशा है तो ऊपर की ओर जाएंगे, ऐसे 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 गए, 180 पे आ गए। हमें 2 घर मिले, एक हमें ए घर मिला, एक हमें जे घर मिला। तो हमें पहला वाला छोड़ना है, दूसरे में देखना है। दूसरे में देखिए अब कॉस है काय का, ऋण का है तो ऋण लगा दो, बस हो गया चेंज। केवल इस वाली रेखा पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि इस पे चेंज नहीं होता है। अब 0 पे 0 से बताऊं तो 0 से देखें कॉस 0 प्लस थीटा। अब 0 प्लस थीटा 0 से आ गए, जब 0 से प्लस थीटा पे तो आएगा
कॉस थीटा ही आएगा, क्योंकि इस पे कोई मान चेंज नहीं होता है, कॉस थीटा ही आएगा। अब मैं आपको बताऊं तो प्लस में ऊपर की ओर जाएं ऐसे 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 ऐसे, और जीरो तो इधर है नहीं है, इधर भी जीरो नहीं है, इधर है जीरो। जीरो के दो घर मिले, एक घर जे मिला और एक घर जे है जीरो का। अब हमें पहला छोड़ना है, दूसरे में देखना है, तो दूसरे में सब प्लस की, यहाँ सब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस, प्लस आएगा यहाँ। अब हम आपको एक बार मान चेंज करने वाला बता दें तो सबसे पहले आपने कक्षा 10वीं में cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा आपने रट लिए, cos 90 माइनस थीटा रट लिए, साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा कैसे होता है कि cos 90 माइनस थीटा जीरो पे आ जाओ, जीरो पे माइनस दिशा में नीचे की ओर जाना है, तो हम नीचे की ओर गए ऐसे 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 और ऐसे ऐसे जे आ गए 90 पे आ गए। अब 90 पे मुझे दो घर दिख रहे हैं, एक घर जे है और एक घर जे है। मुझे पहले नंबर पे जो मिला उसे छोड़ना है, पहले पे जे मिला, इस साइड से आए तो पहले पे जे मिला। अब दूसरे नंबर में देखें तो सब काय के हैं प्लस की, और कॉस का साइन हो जाता है, जो चेंज की लाइन है 270 पे और 90 पे मान चेंज हो जाते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा। अब जो माइनस वाला हो गया खत्म। अब हम आपको बताएंगे एक धन वाला, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा देखें, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा में यहाँ आ जाओ जीरो पे। अब प्लस में किस ओर जाना है, इस ओर, तो ऐसे ऐसे गए और 90 पे हम आ गए। हमें पहले नंबर पे जे मिला है तो पहले वाला छोड़ना है, दूसरे में देखो, दूसरे में साइन का है धनात्मक, तो धन चिन्ह लगा दो पहले और फिर साइन का चेंज करो। साइन धन चिन्ह लगाने के बाद पहले सबसे पहले धन चिन्ह लगाओ। इसमें अब आप यहाँ से चले 90 पे आए, पहला वाला छोड़ना है, दूसरे में देखना है साइन का है प्लस का, प्लस लगाओ, साइन का उल्टा कॉस। ठीक है, हो गया। अब आप आ जाए cos 90 और प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा जीरो पे आ जाओ, और जीरो से अपन चले, जीरो से चले अपन तो प्लस वाले में है, तो प्लस वाले में तो ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जे आ गए सामने 90। पहले हमें जे मिला छोड़ना है, पहले नंबर का मैं बता चुका हूँ, पहले नंबर का छोड़ना है, दूसरे में देखना है, दूसरे में साइन और कॉस प्लस के शेष माइनस के, कॉस का होगा माइनस का, कॉस का उल्टा साइन, साइन थीटा। ठीक है ना, पहले आपको इसमें देखना है कॉस है काय का, कॉस यदि धन का है तो धन चिन्ह लगा दो, ऋण का है तो हमने ऋण लगा दिया। ठीक है, और फिर कॉस का चेंज करो, कॉस का चेंज हो गया साइन थीटा। ठीक है ना, ऐसे ही पूरे। पहले आप अगर टेन 90 प्लस थीटा का देखो तो टेन काय का है, इसमें टेन 90 प्लस थीटा पे टेन काय का होगा, इसमें माइनस का, तो पहले माइनस लगा दो और फिर उसका चेंज कर दो, सो कॉट थीटा हो जाएगा। अगर अपन सेक का देखें तो सेक का इसी में आएगा, सो सेक काय का है इसमें माइनस का, फिर सेक का उल्टा कर दो तो कॉस। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए अच्छे से। हाँ, ये है गोला। अब आप बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, सबके निकालिए, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा और टेन 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सबके मान निकालिए। पूरे 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपातों के, इस पे 6, इसके माइनस पे 6, इस पे 6, इसके माइनस पे 6, इसके 6, इस पे माइनस पे 6 और इसके 6 और इसके माइनस पे 6। ठीक है ना, निकालिए आप। ठीक है ना।